हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। निबंध लेखन, एस्से राइटिंग। बच्चों, कहानी लेखन के समान ही निबंध लिखना भी एक कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह बंधा हुआ। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे निबंध के विषय को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए। निबंध को अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। निबंध संक्षिप्त व सरल होना चाहिए। निबंध में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो बच्चों, पढ़ते हैं पहला निबंध, मेरा विद्यालय। बच्चों, निबंध कैसे लिखते हैं, आइए पढ़ते हैं। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शिवम भारती पब्लिक स्कूल है। मेरा विद्यालय उत्तम नगर में स्थित है। यह 12वीं कक्षा तक है। सभी कमरे प्रकाशमय व हवादार हैं। भवन के सामने खेल का एक विशाल मैदान है। हमारे खेल अध्यापक हमें अच्छे अच्छे खेल सिखाते हैं। भवन के पीछे बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे तथा फूल लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय में लगभग 500 विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी अनुशासित हैं तथा अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक तथा अध्यापिकाएं बहुत ही अनुभवी और विद्वान हैं। वे अपने अपने विषय को बड़ी लगन और परिश्रम से पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय का परीक्षा फल बहुत अच्छा रहता है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध, ऋतुओं की रानी वर्षा। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। हर ऋतु 2 महीने की होती है। इनमें वसंत को ऋतुओं को राजा कहा जाता है, तो वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। सूरज की गर्मी से जमीन तपने लगती है। ऐसे में लोग परेशान हो उठते हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु आती है और इस तपन को शांत करती है। मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। इस ऋतु में चारों तरफ का वातावरण हरा भरा हो जाता है। आकाश काले बादलों से ढक जाता है। छमछम करके पानी की बूंदें अलग तरह का आनंद देती हैं। किसान खुशी खुशी अपनी खेती करने में लग जाते हैं। पेड़ पौधे एवं लताओं के पत्ते तो ऐसे सुंदर व स्वच्छ दिखते हैं जैसे उनमें नए प्राण आ गए हों। नदियां एवं तालाब आदि पानी से लाबालब हो जाते हैं। कमलों के बीच तैरते हंस तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वर्षा ऋतु की सुंदरता इन पंक्तियों को पढ़कर समझी जा सकती है। मोती सी गिरती बूंदे करती छमछम, गीत फूट पड़ते होठों से पल प्रतिपल। बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध, दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है। कुछ दिन पूर्व मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली गया था। दिल्ली में मेरे चाचा जी रहते हैं। चाचा जी हमें दिल्ली की सैर कराने ले गए। सबसे पहले हम लाल किला देखने गए। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। इसकी दीवारों पर बने चित्र बहुत सुंदर हैं। इसके बाद हम चांदनी चौक घूमने गए। चांदनी चौक एक बहुत ही व्यस्त बाजार है। इसके पश्चात हम पुराना किला व चिड़ियाघर देखने गए। चिड़ियाघर में हमने अनेक प्रकार के पशु पक्षी देखे। हमें घूमते घूमते शाम हो गई, अतः सभी लोग घर वापस आ गए। अगले दिन चाचा जी हमें दिल्ली के अन्य प्रमुख स्थान दिखाने ले गए। हमने कुतुब मीनार, विज्ञान संग्रहालय,
राजघाट, लोटस टेम्पल व अप्पू घर आदि स्थानों की सैर की। बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध, दीपावली। हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से होली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद व दीपावली बहुत प्रमुख त्योहार हैं। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार अक्टूबर-नवंबर के महीने में मनाया जाता है। दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस आए थे। उनके वापस आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। तभी से दीपावली का त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दीपावली की तैयारियां कई दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती हैं। घरों की साफ सफाई की जाती है तथा उन्हें सजाया जाता है। तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और मिष्ठान बनाए जाते हैं। सब लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। शाम के समय धन की देवी माँ लक्ष्मी जी तथा गणेश जी का पूजन किया जाता है। सभी लोग एक दूसरे को दीपावली की बधाइयाँ देते हैं और उपहार भेंट करते हैं। बच्चे व बड़े सभी खूब खुशियाँ मनाते हैं। बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध, समय का उपयोग। समय बहुमूल्य है। यदि धन खो जाए तो बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन बीते हुए समय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। समय का पालन करने वाला हमेशा विकास करता है। काम करने के लिए सभी को केवल 24 घंटे ही मिलते हैं। कुछ लोग इस समय का उपयोग करते हैं और आगे बढ़ते हुए महान बन जाते हैं। दुनिया में सब लोग उन्हें याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस समय का उपयोग नहीं करते। वे खाने पीने, घूमने फिरने, सोने एवं बातचीत करने में ही समय गंवा देते हैं। ऐसे लोग स्वयं भी परेशान होते हैं और दूसरों की परेशानी का भी कारण बनते हैं। समय का सही उपयोग करके गरीब भी अमीर बन जाता है। समय वह धन है जो हर किसी को बिना खर्च के मिलता है। इसलिए भी कुछ लोग इसके महत्व को नहीं समझते। हमें समय के हर पल का उपयोग करना चाहिए। समय पर काम करने की आदत अच्छी होती है। यदि ये आदत जीवन में सफलता के दरवाजे खोल देती है। जीवन को सुखी बनाने के लिए समय का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध, वृक्ष हमारे मित्र। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई दूषित वायु को सोख लेते हैं। इनसे हमें फल, फूल, सब्जी, लकड़ी आदि मिलती है। इतने लाभ होते हुए भी हमारे देश में लोग वृक्षों को काटते रहते हैं। वृक्षों को काटने के कारण वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जंगल में रहने वाले बहुत से जीव जंतु या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। उनके रहने के प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं। शुद्ध वायु न मिलने के कारण लोग दमा, खांसी जैसी घातक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। जीवों पर तो संकट सा छा गया है। देश के कई भागों में तो बहुत सूखा पड़ता है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान रहते हैं। मौसम में यह परिवर्तन पेड़ों की लगातार घटती संख्या और उनकी हो रही अंधाधुंध कटाई के कारण ही हो रहा है। हम अपनी जरूरतों से अधिक पेड़ काट रहे हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। हमें प्रकृति को संतुलित रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। बच्चों, पढ़ते हैं अगला निबंध, खेलों का महत्व। खेलों से शरीर
हृष्ट-पुष्ट रहता है, मस्तिष्क का विकास होता है, मांसपेशियां दृढ़ और मजबूत होती हैं, शरीर सुडौल होता है एवं सभी इंद्रियां सक्रिय होती हैं। खेलते समय हम अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इससे शरीर के लिए सभी भागों में रक्त का अधिक संचार होता है। खेलने से सारा शरीर नई शक्ति से भर जाता है, जबकि नहीं खेलने से व्यक्ति आलसी, कमजोर एवं बीमार हो जाता है। उसका उमंग, उत्साह आदि नष्ट हो जाता है। व्यक्ति पूरी तरह से निराश और हताश हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति किसी अस्वस्थ या रोगी के समान होता है। वह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अपने और दूसरों की भलाई के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए खेलों को जीवन में पूरी तरह स्थान दिया जाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सफलता के लिए उत्तम स्वास्थ्य होना जरूरी है। अतः स्वास्थ्य ही धन है और इस स्वास्थ्य ही हमें सदैव रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, पढ़ते हैं आखिरी निबंध, हमारे त्योहार। भारत त्योहारों का देश है। पूरे वर्ष देश के अलग अलग राज्यों में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कुछ त्योहार ऐसे हैं जो पूरे देश में एक ही दिन व एक ही समय पर मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 2 अक्टूबर है। दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि सामाजिक त्योहार हैं। पोंगल, बैसाखी, ओणम आदि फसली त्योहार हैं। सभी लोग मिलजुल कर बड़ी धूमधाम से इन त्योहारों को मनाते हैं। तिरंगे झंडे के नीचे हमारी एक ही पहचान है, वह है हमारी भारतीयता एवं राष्ट्रीयता। ये सभी त्योहार हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता है, यह इसकी अपनी पहचान है। अलग अलग धर्मों के मनाने वाले एक साथ खुशियां मनाते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, इस तरीके से हम निबंध लिखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।